हेलो एवरीवन, फेयर स्टॉक में आपका स्वागत है। आज हम फेयर एनालिसिस में ये जानेंगे कि बिना डीमैट अकाउंट के हम कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अगर आप विदाउट डीमैट अकाउंट के करते हैं, इसमें आपको 3 बेनिफिट मिलता है। पहला तो एक, आपको अगर डीमैट अकाउंट से आप बाय करते हैं तो वहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और दूसरा, आपको रेगुलर प्लान ही मिलता है, डायरेक्ट प्लान नहीं मिलता। और तीसरा, आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, अगर आप किसी भी डीमैट अकाउंट से बाय करते हो तो उनको एनुअल चार्ज आपको देना पड़ता है। किसी का 600 रुपये, 700 रुपये, 800, 500, वो वेरी करता है, डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर जहाँ पे आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि विदाउट डीमैट अकाउंट के हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेसिकली 3 मेजर प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट डीमैट अकाउंट के। सबसे पहले तो होता है कि आप डायरेक्ट जिस भी म्यूचुअल फंड हाउस का आपको म्यूचुअल फंड बाय करना है, जैसे कि टॉप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा AUM है वो है SBI म्यूचुअल फंड के पास। तो SBI के वेबसाइट पे आप डायरेक्ट जाके बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, SBI बैंक के वेबसाइट पे नहीं जाना है, आपको जाना है SBI MF या फिर SBI AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये आपको गूगल करना है SBI MF। उसी तरीके से और जो अदर कंपनीज हैं जैसे ICICI है, HDFC है, कोटक है, एक्सिस है, मिराई है, तो ये जितनी वेबसाइट्स हैं, जिसका भी म्यूचुअल फंड आपको बाय करना है, आपको सिंपली गूगल में जाके आपको टाइप करना है उस म्यूचुअल फंड का नाम और उसके आगे आपको लिखना है आइदर MF, म्यूचुअल फंड का शॉर्ट फॉर्म MF, या फिर AMC। तो चलिए मैं आपको गूगल करके भी दिखा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी ये देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SBI MF। तो ये SBI MF अगर मैं करूँगा तो देखिए यहाँ पे SBI MF का वेबसाइट ओपन हो गया। तो ये SBI बैंक से ये अलग है, मतलब पार्ट वो SBI का ही है, लेकिन बैंकिंग साइड अलग होती है और म्यूचुअल फंड की साइड अलग होती है। तो यहाँ से अगर आप जाके बाय करते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरीके से अदर जैसे म्यूचुअल फंड है, जैसे कि HDFC, आप MF करेंगे तो HDFC का MF का साइड ओपन हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से ICICI का भी है, ICICI MF। तो यहाँ पे देखिए ICICI प्रूडेंशियल AMC, आप आइदर MF कर सकते हैं या फिर AMC कर सकते हैं। तो दोनों ही केस में म्यूचुअल फंड का जो वेबसाइट है वही आएगा। किसी भी, आप HDFC में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, HDFC में भी AMC अगर आप करते हो तो आप देखोगे वही आएगा, HDFC फंड ही आएगा। तो जितनी भी म्यूचुअल फंड हाउस है, कोटक MF कर सकते हैं, एक्सिस MF कर सकते हैं, मिराई MF कर सकते हैं। मैं मिराई का भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए मिराई एसेट MF। तो जितनी भी म्यूचुअल फंड हाउस है, 44 AMC है, उस 44 AMC में से आप उनके वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके आप वहाँ पे जाके आप गूगल पे जाके म्यूचुअल फंड AMC लिख के सर्च करेंगे और उस AMC का वेबसाइट आ जाएगा। वहाँ पे लॉगिन करके आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको कोई डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपका एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि आपको डायरेक्ट प्लान मिलता है जो कि सस्ता होता है, और दूसरा आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी यहाँ पे आपको देना नहीं पड़ता, और तीसरा आपको ब्रोकिंग चार्ज भी नहीं देना पड़ता, जो डीमैट अकाउंट में एडिशनल आपको ब्रोकिंग चार्ज देना पड़ता है। और अगर आप वेबसाइट के थ्रू नहीं करना चाहते, जैसे मान के चलो आप मल्टीपल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, HDFC में भी कर रहे हैं, कोटक में भी कर रहे हैं, एक्सिस में भी कर रहे हैं, मिराई में भी कर रहे हैं, तो आपको मल्टीपल साइट पे लॉगिन करके वहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए आपको अगर दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, REA प्लेटफॉर्म, आज के डेट में बहुत सारी REA प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्ट फंड्स देती हैं। मतलब वहाँ पे आप रेगुलर फंड या कोई डीमैट अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ पे लॉगिन करके वहाँ से भी म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। जैसे कि ग्रो ऐप है, पेटीएम मनी है, ET मनी है, कुबेरा है, ज़ीरोधा का कॉइन है। तो इन सब में विदाउट डीमैट अकाउंट ओपन किए भी आप इनके थ्रू बाय कर सकते हैं। तो या फिर एक और जो थर्ड ऑप्शन है जिसको बोलते हैं माई कैम्स या फिर KFinCard। ये जो दो प्लेटफॉर्म है, माई कैम्स और KFinCard, ये बेसिकली पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के रजिस्टर्ड हैं। तो आप अगर चाहें तो आइदर माई कैम्स के अंदर रजिस्टर्ड करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर KFinCard के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस इसमें डिफरेंस ये है कि माई कैम्स में सिलेक्टेड AMC आते हैं, कुछ आधे से कम AMC आएंगे और आधे जो हैं वो KFinCard के अंदर आएंगे। तो आपको फिर दोनों में अकाउंट बनाना पड़ेगा, या नहीं तो इन दोनों में अकाउंट अगर आप ना बनाओ,
आप सबसे बेस्ट है ग्रो या पेटीएम मनी या फिर ईटी मनी के थ्रू आप कर सकते हो, या फिर वेबसाइट, मतलब तीनों ऑप्शन आपके पास हैं। विदाउट डीमैट अकाउंट ओपन करे आप इन तीनों प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बाय कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता है। जहाँ भी आप डीमैट के अकाउंट थ्रू अगर बाय करते हैं तो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप डीमैट अकाउंट के थ्रू बाय करते हैं तो वो ज़्यादातर 99% आपको रेगुलर प्लान देंगे, जहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा। मतलब अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका 100 रुपये पूरा इन्वेस्टमेंट ना होके 98 या फिर 97 ही इन्वेस्ट होगा। लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है, सिर्फ एएमसी का जो एक्सपेंस रेशियो है वही डिडक्ट होता है, रेस्ट पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। तो दूसरा बेनिफिट हुआ। और तीसरा बेनिफिट ये होता है कि आपको ब्रोकरेज चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है, जैसे कि डीमैट अकाउंट का बाइंग का एक अलग से ब्रोकिंग चार्ज होता है। तो ये 3 बेनिफिट हैं आपको मेजर, और आप इसका अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इन तीनों फॉर्म के थ्रू आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट डीमैट अकाउंट के। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो पेज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।